डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने आस्था, अपराध, सियासत और साजिश की सारी परतें एक दूसरे में उलझी हुई हैं। कहानी कर्नाटक के पवित्र शहर धर्मस्थला की है, जहां की जमीन ने कुछ महीने पहले ऐसे राज उगले शुरू किए हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक विसल ब्लोअर जिसने दावा किया है कि उसे सालों तक मासूमों की लाशें दफनाने पर मजबूर किया गया, सामूहिक हत्याएं, रेप और फिर लाशों को ठिकाने लगाने का एक घिनौना खेल। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ अब आया है। जिस शख्स ने यह पूरा खुलासा किया कि जो इस केस का सबसे बड़ा गवाह था, पुलिस ने उसी को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या यह पूरी कहानी झूठी थी? क्या धर्मस्थला को बदनाम करने की कोई गहरी साजिश रची जा रही थी, या फिर सच को दबाने के लिए गवाह को ही फंसा दिया गया? आइए आज इस पूरे केस की परत दर परत पड़ताल करते हैं। क्या थे वो खौफनाक आरोप? इस कहानी का मुख्य किरदार है सीएन चिन्नैया उर्फ चेन्ना, एक पूर्व सफाई कर्मचारी जो कई हफ्तों तक नकाब पहनकर मीडिया के सामने आता रहा। चेन्ना ने दावा किया है कि 1995 से 2014 के बीच जब वो धर्मस्थला में काम करता था तो उसे कई लोगों के शवों को गुप्त रूप से दफनाने के लिए मजबूर किया गया। चेन्ना का आरोप था कि इनमें से कई शव महिलाओं और बच्चों के थे जिन पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। उसने कहा कि उसका जमीर उसे कचोट रहा है, इसलिए वो अब सच बताना चाहता है। उसने पुलिस को कुछ कंकाल के अवशेष भी सौंपे और 13 ऐसी जगहों की निशानदेही की जहां उसने लाशें दफनाई थी। इन आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू की गई। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, गवाह की गिरफ्तारी। एसआईटी ने चेन्ना को की बताई जगहों पर खुदाई शुरू की। कुछ जगहों से हड्डियां और कंकाल भी मिले, जिससे लगा कि चेन्ना सच कह रहा है। लेकिन फिर जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। एसआईटी ने घंटों की पूछताछ के बाद खुद चेन्ना को ही गिरफ्तार कर लिया। क्यों? पुलिस का कहना है कि चेन्ना के बयानों में बहुत झोल था। पहला, चेन्ना ने पहले मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि उसने जितनी भी लाशें दफनाई सब अवैध थी, लेकिन बाद में एसआईटी के सामने वो अपने बयान से पलट गया और कहा कि ज्यादातर कानूनी थी, बस कुछ ही अवैध थी। बयान से पलटना झूठी गवाही यानी कि परज्यूरी का अपराध है। दूसरा और सबसे बड़ा खुलासा, एसआईटी सूत्रों का दावा है कि चेन्ना ने जो कंकाल के अवशेष पुलिस को सौंपे थे वो धर्मस्थला की जमीन से निकले ही नहीं थे। शक है कि वो अवशेष किसी लैब से लाए गए थे, यानी ये झूठे सबूत बनाने का मामला है। एक के बाद एक किरदारों का यू टर्न। ये मामला सिर्फ चेन्ना की गिरफ्तारी पर ही नहीं रुका। इस केस से जुड़ी एक और शिकायतकर्ता ने भी कहानी को पूरी तरह पलट दिया। सुजाता भट्ट नाम की एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी अनन्या भट्ट 2003 में धर्मस्थला से लापता हो गई थी और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सुजाता ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि यह पूरी कहानी झूठी थी। उसकी अनन्या भट्ट नाम की कोई बेटी ही नहीं थी। सुजाता ने आरोप लगाया कि कुछ एक्टिविस्ट ने उस पर यह झूठी कहानी गढ़ने के लिए दबाव डाला था, क्योंकि उसका धर्मस्थला मंदिर से जुड़ा एक जमीनी विवाद चल रहा था। आस्था, सियासत और साजिश का खेल। जैसे जैसे ये केस उलझता गया, इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने इसे धर्म पर हमला बताते हुए धर्म युद्ध यात्रा निकाल दी, तो वहीं कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। इस पूरे मामले में केंद्र में है धर्मस्थला मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े। उन्होंने कहा कि पिछले 14 सालों से धर्मस्थला को बदनाम करने के लिए एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है और ये उसी साजिश का हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी चेतावनी दी है कि मंदिर को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल जस का तस है, क्या सीएन चेन्ना वाकई एक पीड़ित था जिसने दबाव में आकर अपने बयान बदले और झूठे सबूत पेश किए, या वो किसी बड़ी साजिश का महज एक मोहरा था जिसे धर्मस्थला जैसे पवित्र स्थान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या सुजाता भट्ट को वाकई जमीन के लिए झूठी कहानी कहने पर मजबूर किया गया? एसआईटी की जांच अभी जारी है और खुदाई में मिले कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आना भी अभी बाकी है। शायद उन रिपोर्ट से कुछ सच सामने आ सके। लेकिन एक बात तो तय है, धर्मस्थला के इस मामले में आस्था और अपराध के बीच की उस धुंधली लकीर को और भी गहरा कर दिया है, जहां सच क्या है और साजिश क्या, ये पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।